नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईटीआई एनसीवीटी के सीबीटी एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 21 दिसंबर 2021 को, यानी कल, थर्ड शिफ्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में। 3 बजे से 5 बजे तक ये शिफ्ट हुई थी, जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। यदि आपका पेपर नहीं हुआ तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए। ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं आपके पेपर में, इन सभी पर आपके साथ चर्चा करेंगे। वीडियो को कंप्लीट मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन ज़रूर करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दोस्तों, चैनल आपके बहुत काम आएगा। चैनल में बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध है। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर देना। देखो दोस्तों, सवाल पूछा, ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होता है। हम सब जानते हैं कि इस स्विच को हम आइसोलेटर बोलते हैं, हिंदी में पृथककारी बोलते हैं। जिस किसी भी ऑप्शन में लिखा हुआ है, आप आइसोलेटर ऑप्शन के साथ जाना, आपका उत्तर सही माना जाएगा। दोस्तों, सभी जानते होंगे कि सीबीटी होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं ट्रेड थ्योरी के। अब हमें स्टूडेंट्स पेपर भेजते हैं, उनको जितना याद रहता है उतने क्वेश्चन वो हम तक पहुंचा पाते हैं, उतने ही हम वीडियो में आपको दे पाते हैं। इसलिए जितने क्वेश्चन मिले हैं उनको समझने का प्रयास आप करें। आगे क्वेश्चन पूछा कि एक्स से दर्शित भाग का नाम क्या है। ये कंट्रोल सर्किट हमें दिखाया गया है। ये देखो, क्वाइल है जिसको इधर से न्यूट्रल दे दिया और यहाँ से फेज रोटेट करता हुआ घूमता हुआ आएगा। ओवरलोड रिले, एनसी पुश बटन, एनओ पुश बटन कॉन्टेक्टर क्वाइल के थ्रू होता हुआ यहाँ आ रहा है। दोस्तों, इसका नाम है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, जो स्टार्ट बटन छोड़ देने के बाद क्वाइल को सप्लाई देने का काम करता है। डी ऑप्शन के साथ आपको इसमें जाना है, ये सहायक संपर्क है। वैसे ध्यान रखना, ऑप्शन चेंज भी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट डी ऑप्शन में है ना, तो आपके पेपर में हो सकता है वो ए में, सी में, कहीं भी हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन का केवल ऑप्शन याद ना रखें, उसमें लिखे गए शब्द पर भी ध्यान देवें। साथ में जो नाम लिखा हुआ है उसको भी आप याद रखें, ठीक है। आगे दोस्तों, इस इंसुलेटर के बारे में पूछा, तो ओवरहेड लाइन के 2 इंसुलेटरों का डायग्राम पेपर में दिया हुआ आपको आता है। एक तो यही आ रहा है और इसका नाम है सस्पेंशन इंसुलेटर, क्योंकि लटक रहा है ना। ये देखो, कंडक्टिंग वायर यहाँ है और क्रॉस आर्म और पोल यहाँ रह गया। ये 3 डिस्कें लटक रही है, इसलिए सस्पेंस बोलते हैं इसको। लेकिन इंसुलेटर का ही एक और चित्र भी आता है, उसको भी आप याद रखना, और वो आता है सेकल इंसुलेटर का। दोनों को याद रखना, सेकल का भी आ सकता है और सस्पेंशन का भी आ सकता है, और दोनों ही बड़े इम्पोर्टेंट है, याद ज़रूर रख लेना। आगे देखो, डीसी जनरेटर का ये भाग दिखाया गया है और पूछा कि इसका नाम क्या है। तो ये आर्मेचर की कोर है, जो लेमिनेटेड कोर होती है ना, इसकी एक डिस्क अपने को दिखाई हुई है। वैसे देखो, पोल शू नहीं हो सकता, कम्यूटेटर सेगमेंट नहीं है, एंड प्लेट नहीं है। एंड प्लेट तो ढक्कन होते हैं लास्ट वाले जो कवर लगाते हैं ना, वो। तो आपको देखने से याद आ जाएगा, आर्मेचर कोर की लेमिनेशंस है जिसमें स्लॉट कटे हुए हैं, ठीक है। अभी इसका डी उत्तर सही है, और आपके पेपर में कोई ऑप्शन और चेंज हो सकता है तो उसको ज़रूर आप ध्यान रखना। और एक ये मोटर आ रही है बार बार कि ये कौन सी मोटर आपको दिखाई गई है, तो बहुत ही सिंपल है ना। कैसे? स्टार्टिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग है, कैपेसिटर भी है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी है। कैपेसिटर मोटरों का तो तीनों ही आ रही है। खैर, तो ये तो है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है। आपको इसका डी उत्तर करना है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। लेकिन कुछ पेपर ऐसे हैं जिनमें कैपेसिटर की तीनों मोटरें ही आ रही है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर की क्या पहचान होगी कि इसमें ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा होगा, तो उस समय ए ऑप्शन कर देना। और डबल कैपेसिटर मोटर की क्या पहचान है कि उसमें जो 2 कैपेसिटर लगे हुए होंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी साथ में दिखाया हुआ होगा।
और डीसी मोटर में देखो बैक ईएमएफ की गणना करने का फॉर्मूला पूछा है, तो बैक ईएमएफ का सेम फॉर्मूला वैसा ही है जैसा हमारा जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करने का है, यानी फाई जेड एन पी बटा 60A, यही फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। वैसे बैक ईएमएफ का एक और फॉर्मूला भी है, वो है VT माइनस IA इंटू RA, यानी टर्मिनल वोल्टेज में से आर्मेचर की ड्रॉप माइनस कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आगे जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया वो आपसे फिर देखो सर्किट के बारे में। मोटर में कंट्रोल सर्किट आपको दिखाया गया। इस सर्किट का नाम क्या है, तो ये मैंने कई बार पहले भी करवा दिया था। वैसे ना जनरली क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं, निम्न असाइनमेंट में से आ रहे हैं, और जो 3rd और 4th सेमेस्टर की असाइनमेंट है पेपर लगभग उसी में से आ रहे हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। ये इंचिंग कंट्रोल सर्किट के नाम से जाना जाता है। वैसे इसको जॉगिंग सर्किट भी कहा जाता है, पर आप इसको इंचिंग या जॉगिंग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये स्टार्टर का सिंबल पूछ रहा है, तो देखो अंदर स्टार और डेल्टा बना हुआ है, इसलिए ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का सिंबल है। DOL स्टार्टर में यहाँ पर DOL लिखा हुआ मिलता है, और जो रियोस्टेटिक स्टार्टर है उसमें रियोस्टेट का सिंबल बना हुआ दिखाते हैं। वो याद रख लेना बस। ये जो आयताकार बॉक्स सा दिखा रहे हैं स्टार्टर होता है, अंदर स्टार डेल्टा बना हुआ है। सिंपल सा ही है, वैसे याद रह जाएगा। मुझे लगता है सभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे अच्छे से, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। आगे देखो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ था, 10 HP की 3 फेज मोटर है, इसे चलाने के लिए जो फ्यूज है उसकी रेटिंग कितनी हो। तो मैंने कई बार बताया है, 1 HP की 3 फेज मोटर फुल लोड पर 1.5 एम्पियर करंट लेती है। 10 HP की मोटर का करंट हो गया 15 एम्पियर। फ्यूज जो लगता है वो निर्धारित धारा का 1.5 गुना लगता है। 15 एम्पियर के लिए कम से कम 22.5 एम्पियर रेटिंग का फ्यूज होना चाहिए। अब 22.5 का फ्यूज नहीं आता है, 20 एम्पियर के बाद फ्यूज 25 का ही आता है, तो 25 एम्पियर का फ्यूज लगाना है, और ये आपके C ऑप्शन में सही उत्तर मिल जाएगा आपको। वैसे आपके पेपर में तो हो सकता है कि किसी ऑप्शन में हो, लेकिन आपको करना 25 एम्पियर वाला उत्तर है, यानी वो करना है जिसमें 25 एम्पियर आपको दिया गया हो, ठीक है। और आगे जो क्वेश्चन पूछा गया वो अल्टरनेटर में इंड्यूस ईएमएफ के बारे में। तो अल्टरनेटर में भी प्रेरित ईएमएफ, डीसी जनरेटर में भी प्रेरित ईएमएफ। नियम दोनों के लिए सेम है, फ्लेमिंग का राइट हैंड ही आएगा। दोनों फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे वही जो मैं बता रहा था कि सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है। तो कैपेसिटर की तीनों मोटरें ही आ रही है, बस ऑप्शन चूज करते समय गलतियां मत कर देना। देखो इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा हुआ, इसका मतलब कैपेसिटर को कोई हटा नहीं सकते, और कैपेसिटर जब नहीं हटेगा तो इसका नाम क्या रखेंगे, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। आपको ए ऑप्शन के साथ जाना है, और 2 कैपेसिटर होगा तो आपको आसानी से पहचान हो ही जाएगी कि वो डबल कैपेसिटर मोटर है, उसमें तो कोई बड़ा इश्यू आपके लिए नहीं बनेगा। और आगे देखो ये पूछा अल्टरनेटर का आपको एक भाग दिखाया गया है, इस भाग का नाम क्या है। देखो रोटर दिखाया है, साफ सीधी सी बात है, स्पष्ट नज़र आ रहा है। तो स्टेटर नहीं है, एक्साइटर नहीं है। अल्टरनेटर के रोटर होते हैं 2 तरह के, सेलिएंट पोल रोटर और बेलनाकार पोल रोटर, यानी सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल जो होते हैं ना वो लंबाई में अधिक होते हैं, उनकी एक पहचान होती है, बेलन की आकृति के होते हैं। इसको आप देख रहे होंगे, ये चौड़ाई में ज़्यादा है, लंबाई कम है, तो कम लंबाई वाले जो होते हैं ना वो सेलिएंट पोल होते हैं। आपको इस क्वेश्चन का सी उत्तर सही करना है। सी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। सेलिएंट पोल रोटर जो है हमें यहाँ पर दिखाया गया है। आगे दोस्तों इस कन्वर्टर का पूछ रहे हैं कि ये जो कन्वर्टर आपको दिखाया गया है इसका नाम क्या है। देखो वैसे देख रहे हो तो मशीन है, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, रेक्टिफायर हो नहीं सकता, मोटर जनरेटर सेट नहीं हो सकता क्योंकि 2 मशीनें नहीं हैं। तो ये जो आपका है ये रोटरी कन्वर्टर है। आपको इसका बी उत्तर सही करना है कि हमें रोटरी कन्वर्टर जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो बस दोस्तों इतने ही क्वेश्चन लगभग हमें मिले थे। बाकी टॉप क्वेश्चंस के 5 वीडियो मैंने दिए हुए, आप उनको भी ज़रूर देखें। उन 500 वीडियो की प्लेलिस्ट का
लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर उन सभी वीडियो को देखें। पेपर लगभग उन्हीं में से आ रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें। कंपटीशन एग्ज़ाम, भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिएगा।